माइंड बीइंग मैं चाहकर भी तुम्हें अपने से अलग नहीं कर सकता। तुम्हें पता है मैं पागलों की तरह तुम्हारे पीछे क्यों घूमता हूँ। हर कहानी में तुम मेरे क्यों होते हो, क्योंकि तुम्हें बनाया ही मेरे लिए गया है। बीइंग मैं चाहता हूँ कि मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा मिजरेबल है। मैंने तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें की हैं। मुझे तुमसे प्यार है और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू अ लॉट। पता है बीइंग, हर चीज़ का एक सही वक्त होता है ना, तो मैंने कहा था तो मैं उस सही वक्त का तुमसे प्यार करने का मैं तुमसे ऑब्सेस्ड हूँ, क्रेज़ी हूँ। आई जस्ट सिक ऑफ यू। मेरा लव तुम्हारे लिए सिक और ऑब्सेशन तुम कह सकते हो, लेकिन मैं तुमसे पागल की तरह प्यार करता हूँ। और ये बात कभी भी बदलेगी नहीं कि मैं तुम्हारे लिए सिक हूँ। हाँ, शायद आई एम जस्ट मैड ऑफ यू। मैं तुम्हारे लिए पागल हो गई। और मैं ये हमेशा कहता हूँ कि तुम मेरे हो, तुम मेरे थे और मेरे रहोगे। तुम्हारे अलावा कोई ना था, ना कोई होगा और ना कभी किसी को मैं अपनाऊंगा। एक ओमेगा बहुत रो रहा है, उसका हाथ कट गया है एकदम उसकी नर्व पे, और वो बहुत रो रहा है। वो हॉस्पिटल में है और उसके अराउंड बहुत सारे लोग हैं और वो बोल रहे हैं शांत हो जाओ, डॉक्टर आ रहे हैं। तुम ऐसे रिएक्ट करोगे तो तुम्हें और दर्द होगा। तो बोलते नहीं, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। वो ओमेगा रो रो के बोल रहा है। और वहाँ पे दूसरी तरफ से एक अल्फा सिगरेट खा रहा है और बोल रहा है, मैं बहुत टायर्ड हूँ, बहुत ज़्यादा टायर्ड। तो एक दूसरा अल्फा बोलता है, टायर्ड हो इसके लिए सिगरेट पियोगे? तो बोलता है, यार देखो, मैं सारा दिन काम करता हूँ, मुझे एक रिलैक्सेबल चीज़ चाहिए जो मैं स्मोक करके मुझे अच्छा लगता है। और तुम स्मोक नहीं करते हो, वो तुम्हारा मैटर है। तो वो बोलता है, वो अल्फा बोलता है, अभी मुझे घर जाना है, तुम अपना बकवास बंद करोगे तो मैं घर जाऊँ? तो वहाँ पे एक नर्स आके बोलती है, डॉक्टर डॉक्टर प्लीज़ चलिए ना, एक पेशेंट इमरजेंसी में आया है, आप प्लीज़ उसे चेक कर लीजिए। इमरजेंसी में अभी कोई भी मतलब डॉक्टर नहीं है। तो बोलता है, डॉक्टर नीम कहाँ पे है? तो बोलते हैं, वो एक मतलब सर्जरी पे है प्लीज़। तो ना वहाँ पे वो बोलता है, क्या मुझे जाना पड़ेगा? तो बोलता है दूसरा जो स्मोक कर रहा है, बोलते हैं, ब्रो आई एम नॉट गोइंग देयर, यू गो अहेड। तो ना वहाँ पे वो अल्फा बोलता है, ओके चलो। तो ना वो उसका जो डॉक्टर का कोट है उसके हाथ में था। तो वो चल रहा था। वो देखता है कि ये एक इमरजेंसी वार्ड के अराउंड बहुत सारे लोग हैं। तो बोलता है, व्हाट्स हैपनिंग, यहाँ पे पेशेंट कौन है और इतने सारे लोग क्यों हैं? तो वो पेशेंट उठ के, वो ओमेगा पेशेंट उठ के बोलता है, डॉक्टर कौन है, तुम कौन हो? तो ना वो अल्फा थोड़ा सा मतलब गुस्सा हो जाता है। ओके बोलते, फिर वो अपना कोट पहनता है और वो ना उस ओमेगा के पास जा रहा था। तो ना वहाँ पे वो ओमेगा बोलता है, यू तुम डॉक्टर होके स्मोक करते हो? तो ना वहाँ पे वो अल्फा कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो जिसके साथ था वो स्मोक कर रहा था। ऑफ कोर्स उसके अराउंड भी स्मोकिंग था, तो वो भी वो स्मोक से अराउंड हो गया था। तो वहाँ पे वो अल्फा कुछ नहीं कहता। तो वो ना पकड़ने जा रहा था। तो बोलते, हे डोंट टच मी, मुझे कोई अल्फा टच करे मुझे पसंद नहीं है। तो ना वहाँ पे वो अल्फा बोलता है, हाँ तो मैं इनविजिबल होके तुम्हारा ट्रीटमेंट करूँ तो फिर ट्रीटमेंट रहने देते हैं, मैं चलता हूँ तुम ऐसे रहो। तो ना वहाँ पे उस ओमेगा का एक दोस्त जो एक अल्फा था और बोलता है, बीइंग बिहेव कर, तेरा हाथ कट गया है, तो अभी भी ये सारी चीज़ें कर रहा है। तो ना वो अल्फा उसकी तरफ देखते हैं, उस ओमेगा की तरफ, हाँ ये हमारा क्यूट सा लिटल सा बीइंग है जो अभी अभी 19 साल का हुआ है। तो ना वहाँ पे वो रो के बोलते, बहुत दर्द हो रहा है, बन जाओ। तो बोलते, मुझे पता है तुझे बहुत दर्द हो रहा है, तो फिर कॉपरेट कर। तो ना वहाँ पे वो अल्फ़ा चेक करके बोलता है, क्या ये सुसाइड अटेम्प्ट है या फिर किसी ने प्यार में धोखा दिया है, क्या एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए हो? तो ना वो ओमेगा हमारा बीइंग समझ रहा है कि ये बातें इंसल्ट का बदला है। तो ना वहाँ पे वो कुछ भी नहीं कहता, वो एकदम चुपचाप सिर्फ देखता रहता है। और फिर और एक अल्फ़ा बोलता है जिसका नाम बनिंग है। तो बोलता है, नहीं डॉक्टर, हम लोग अभी अभी ट्रिप से आए थे और ट्रिप से आने तक वो जब कार से निकल रहा था तो किसी से मतलब धक्का लग के उसका हाथ कांच पे लग गया है।
कोई सुसाइड अटेम्प्ट नहीं है। तो ना वहाँ पे बोलते हैं ओ ओके। तो ना जब वो अल्फ़ा उस ओमेगा का हमारे बीइंग का हाथ पकड़ते हैं, देखते हैं कि इतना सॉफ्ट है कि एकदम होता है ना क्लाउड, जिसे एकदम ही जैसे एक सॉफ्ट क्या बोलते कॉटन, वैसा लग रहा था। तो ना वो अल्फ़ा थोड़ा सा शॉक्ड हो गया है कि ऐसा भी कभी कोई ओमेगा हो सकता है इतना सॉफ्ट। तो ना वहाँ पे अचानक से वो ओमेगा बीइंग बोलता है प्लीज़ धीरे धीरे, मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाने, मुझे बहुत डर लगता है प्लीज़। तो ना वहाँ पे वो अल्फ़ा बोलता है बिहेव। तो ना वहाँ पे एक नर्स आती है, उसको मतलब क्लीन करने के लिए सारी चीज़ें देती है, स्टिचेस लगाए जाते हैं, फिर बैंडेज किया जाता है। तो वहाँ पे वो बोलता है तुम अभी रेस्ट करो, तुम्हें 2 दिन तक यहाँ पे रखना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर है। अगर तुम्हारे नर्व पे लग गया तो तुम ये हाथ तुम्हारा कटवाना पड़ेगा। तो वहाँ पे विंग जस्ट देख रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो क्या बोले। वो खुशी खुशी अपने 19वें जन्मदिन को मनाने के लिए ट्रिप पे गया था और अभी उसको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा आते नाते ही। उसका पूरा बैड लक है, बैड लक। तो ना वहाँ पे विंग कुछ नहीं कहता, फिर वहाँ पे उसकी ड्रिप लगाई जाती है, सलाइन लगाया जाता है। तो वहाँ पे वो अल्फा बोलता है तुम लोग यहाँ से जाओ, यहाँ पे रहना तुम लोग, मतलब इतने सारे लोग नहीं रह सकते एक लोग के अलावा। तो ना वहाँ पे विंग ना बहुत ही ज़्यादा ही मतलब बोल रहा था यहाँ पे बहुत गर्मी है, क्या यहाँ पे एसी नहीं है। और वो डॉक्टर अल्फा जस्ट देखता है और बोलता है तो VIP रूम में शिफ्ट हो जाओ। तो वहाँ पे विंग बोलता है ओके मुझे शिफ्ट कर दीजिए, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। तो ना वहाँ पे बोलते हैं ओके। तो विंग को VIP पे शिफ्ट किया गया और वहाँ पे वो बहुत कंफर्टेबली सो रहा था अपने बेड पे। तो रात के 2 बजे कोई आता है और बोलता है तो हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक यहाँ से 4-5 घंटे का पहले का दिखाया जाता है। विंग जानना चाहता था कि ये एरोगेंट अल्फ़ा कौन है जिससे उसे टोंट मारा। तो जब वो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिख के चला गया था, तो ना वो डॉक्टर जब चला गया था, विंग ने उस प्रिस्क्रिप्शन को नर्स से हाथ से लिया और बोला प्लीज़ मुझे देखने दीजिए। तो विंग ना जस्ट शॉक हो गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो क्या रिएक्ट करे, क्योंकि डॉक्टर्स की हैंड राइटिंग कोई भी नहीं समझ सकता। इतना टफ होता है डॉक्टर की हैंड राइटिंग समझना, कोई नॉर्मल इंसान नहीं समझ सकता। वो केमिस्ट समझ सकते हैं क्योंकि वो देखते हैं इतनी बदसूरत लिखावट। तो वहाँ पे ना विंग अपना मुंह बनाता है और बोलता है, वो अफसोस करता है कि हाय मैं क्यों डॉक्टर नहीं बन पाया। तो मैं समझ पाता कि यहाँ पे लिखा गया है। और दूसरी तरफ से वो नर्स थोड़ा सा शॉक्ड हो गई थी क्योंकि इसमें जो लिखा था वो समझ पाई थी, तो इसीलिए ना वो कुछ कहती नहीं है। तो वहाँ पे विंग बोलता है इस डॉक्टर का नाम क्या है। तो ना वहाँ पे वो नर्स बोलती है क्यों, तुम्हें क्या जानना है। तो वहाँ पे विंग बोलता है क्योंकि मुझे जानना है कि इसने मुझे ऑपरेट किया है। तो बोलता है ओ ओके, तुम्हें किसने ऑपरेट किया है, तुम्हें ये जानना है। तो बोलता है हाँ। तो बोलता है लन वांग जी उनका नाम है। तो विंग एकदम फेज हो गया था। तो बोलते वो लन फैमिली का सेकंड हायर लन वांग जी जो बहुत बड़ा हार्ट सर्जनिस्ट है। तो बोलता है ओह तुम्हें पता है। तो बोलता है ऑफ कोर्स मुझे पता होगा, मेरी फैमिली उसका नाम जपती रहती है मेरे सामने और बोलती रहती है वो कितना ज़्यादा क्लेवर है, कितना स्मार्ट है, कितना हैंडसम है, एक परफेक्ट अल्फ़ा है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो वहाँ पे ना वो नर्स बोलती है तो फिर तुम क्या सोचते हो उसके बारे में। तो वहाँ पे विंग बोलता है एरोगेंट अल्फ़ा, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो बोलता है वो लेडी बोलती है, वो बीटा लेडी बोलती है तो फिर तुम उनका नाम क्यों देखना चाहते थे। तो बोलते हैं अभी मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है उनके ऊपर, ऐसा बोल के विंग सो गया था। और ये सारी चीज़ें लन वांग जी बाहर खड़े हुए देख रहा था क्योंकि उससे नर्स से थोड़ा सा और काम था। तो वहाँ पे वो आके सुन के उसे उसके दांतों को फ्लिंच करता है, बोलता है यू स्टबर्न ओमेगा। तो ना वहाँ पे उसे समझ आ गया था कि ये जियांग वी वूशन है। तो ऑफकोर्स ये जियांग वी वूशन थोड़ा सा स्टबर्न, थोड़ा सा एरोगेंट तो होगा ही। तो वहाँ पे विंग ना कुछ भी नहीं कहता, वो सो जाता है। और अभी प्रेजेंट में वांग जी सारी चीज़ें सोच के मुस्कुराता है और बोलता है वी वूशियन
चियांग लियोशिन, मैंने भी तुम्हारा नाम बहुत बार सुना है, लेकिन तुम्हें देखा नहीं है क्योंकि तुम मेरे सामने कभी आए ही नहीं। तो वहाँ पे ना विंग ना थोड़ा सा हिलता है, उसे ना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था अपने हाथों पे। तो ना वो धीरे धीरे आंखें खोलता और देखता है कोई डिम लाइट में उसके सारे फीचर्स विजिबल है। विंग इस आदमी को जानता है लेकिन वो फिर भी डर गया है। डर के वो उठ के बोलते तुम यहाँ पे क्या करो। तो वहाँ पे बोलता है तो मैं चेक कर रहा हूँ। तो बोलता है क्यों, मेरा तबीयत ख़राब नहीं है, तुम जाओ ऐसे। तो बोलता है तो तुमने अपनी फैमिली को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। तो वहाँ पे विंग बोलता है उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे चोट लग जाए या नहीं। तो ना वहाँ पे जस्ट लैंसन देखता है और बोलता है झूठ बोलना बंद करो, तुम्हारी फैमिली तुम पे जान छिड़कती है, तुम एक लौते ओमेगा सन हो उनके। तो वहाँ पे विंग बोलता है यू नो मी। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है ऑफ कोर्स आई नो यू, मेरी मदर तुम्हारा नाम जपते जपते नहीं रुकती। तो वहाँ पे तो विंग ना थोड़ा सा मॉकिंगली मतलब थोड़ा सा बोलते हैं ना कि डरा हुआ स्माइल देता है, बोलते हैं प्लीज़ मेरी फैमिली को मत बताना, मैं अभी भी वो ट्रिप पे हूँ, उन्हें पता है, अगर उन्हें पता चला कि मैंने अपने आप को हर्ट कर लिया है तो वो मुझे कभी भी फिर से ट्रिप में जाने नहीं देंगे, मैं वो नहीं चाहता, प्लीज़ लन भंगजी गौतम तुम जो भी हो। तो वहाँ पे विंग लैंसन बोलता है कि मेरा नाम बहुत अच्छे से तुमने लिया है, तो अभी भी तुम ऐसा बोल रहे हो, तुम्हें पता है मेरा नाम और मेरे बारे में सब पता है, तो डोंट मॉकिंग और ऐसे बात करना बंद करो, मुझे तुम्हारा हाथ चेक करने दो, इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तो वहाँ पे ना लाइट ऑन होती है, फिर विंग का हाथ पंजी थोड़ा सा सॉफ्ट, बहुत सॉफ्टली ऐसा मतलब वो आइसक्रीम में पिघल जाएगा ऐसे पकड़ रहा था। तो वहाँ पे विंग बोलता है नॉट आइसक्रीम जो पिघल जाऊँगा, यू कैन प्रेस इट। तो ना वो थोड़ा सा दबाता है तो विंग बोलता है आउच, इतना भी ज़ोर से नहीं। तो वहाँ पे लैंसन बोलता है लेकिन तुम्हें 2 दिन तो रहना ही पड़ेगा। और वो ना अपने मतलब क्या बोलते हैं पॉकेट से सुई निकालता है और कुछ करने वाला था। तो विंग बोलता है रात के 2 बजे तो मुझे ये देने के लिए आए हो। तो बोलता है ये एंटीसेप्टिक है, अगर तुम्हारे अंदर कोई पॉइजन उस कांच के लिए गया होगा तो सारी चीज़ें निकाल जाएगी। तो बोलता है विंग बोलता है मुझे नर्स ने दिया है। तो बोलता है नहीं ये पावरफुल है, तो अगर तुम्हारे कोई बैक्टीरिया भी इंक्लूड होंगे तो वो वैनिश हो जाएंगे, तुम्हारी इम्यूनिटी सिस्टम को ये बूस्ट करेगा। तो वहाँ पे विंग जब उसे मतलब मना ही करने वाला था नहीं मुझे इंजेक्शन मत दो, तो ना वहाँ पे विंग का हाथ पे तो पहले से ही लगा हुआ था तो उसमें देख के वो दे देता है। तो वहाँ पे विंग को मतलब थोड़ा सा ना हाथ में बर्निंग सेंसेशन हो रहा था। तो ना वो दूसरी तरफ देखता है, बोलता है हाँ उसके हाथ में ड्रिप लगी हुई है, उसे सुई नहीं खाना पड़ेगा, लेकिन उसका बर्निंग से मतलब कोई अगर लिक्विड हमारे अंदर जाता है तो थोड़ा सा बर्निंग होता है हमारे स्किन पे और रेडनेस हो जाती है। तो वहाँ पे विंग को वो दे के वांग जी बोलता है अच्छे से नींद धुलो और तुम अभी भी सो जाओगे, डोंट वरी अबाउट इट, ये तुम्हारा नींद को इम्प्रूव करेगा। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट क्लियरली जस्ट ब्लैंक होते हुए देख रहा था खुद को कि उसकी आँखें बंद हो रही है। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है तुम अकेले अपने फैमिली के फेवरेट नहीं, मेरे फैमिली के भी फेवरेट हो, बट आई कांट से, मैं तुम्हें प्रॉमिस नहीं कर सकता कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा उनसे, अगर वो मेरे तुम्हारे बारे में मुझसे पूछेंगे तो विल टेल इट। तो ना वहाँ पे विंग ना 2 दिन बहुत अच्छे से गुजारता है, उसके फ्रेंड्स भी उसके अराउंड रहते हैं। वांग जी नहीं बोलता क्योंकि अच्छा ठीक है जो इंसान नहीं बोलना चाहता वो ना ही बोले, तो अभी तो ठीक है कोई मेजर इशू नहीं है, अगर कोई मेजर इशू होगा तो भैया वांग जी बोल देगा। तो वहाँ पे ना विंग ना जस्ट ये सारी चीज़ें अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर रहा था। तो विंग ना जस्ट एक ब्लैंकली वांग जी को जब वांग जी उसे चेक करने उसके हाथ को ड्रेसिंग करने के लिए आता, जस्ट ब्लैंकली वांग जी को देखता, उसके फीचर्स को देखता। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी से पूछ ही लेता है तुम्हारे शरीर से अब स्मोकिंग की नहीं आ रही है। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है क्योंकि मैं स्मोक नहीं करता। तो बोलते झूठ, मैंने जब तुम्हें पहली बार स्मेल किया था तुम्हारे अराउंड एक बहुत सैंडलवुड स्मेल भी थी और बहुत स्मोकिंग भी स्मेल भी थी। तो वहाँ पे शुएंग आता है और विंग के नाक पे वो स्मेल, तो बोलते हैं ओ ये। तो ना वहाँ पे विंग ना अपना नाक पकड़ लेता है और शुएंग बोलता है ब्रो वी हैव टू गो। तो ना शुएंग जस्ट नैरो ऐसे विंग को देखता है
और बोलता है तुमने क्यों अपना नोज़ पकड़ा हुआ है। तो वहाँ पे विंग बोलते हैं ओ आपके दोस्त पीते हैं इसीलिए आपके अंदर से भी टैबू की भी स्मेल आती है। ये आपके दोस्त ऐसे कैसे हो सकता है ये। तो वहाँ पे शुएंग बोलते हैं यू लिटिल किटन। तो बोलते हैं आई एम नॉट किटन, डोंट कॉल मी दैट। ऐसा बोल के विंग ना अपने उंगली को उठाता है तो उसे थोड़ा सा दर्द होता है। तो ना वो हाथ पकड़ लेता है और बोलते हैं लिटिल किटन जस्ट होल्ड ऑन ब्रोड, तुम ज़्यादा बोल रहे हो वरना ज़्यादा बोलोगे तो इंजेक्शन लगवा दूंगा। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट डिस्कस लुक से वह शुएंग को देखता है और बोलता है हाँ कोई नहीं दे सकता मुझे, मैंने सारे इंजेक्शन बहुत ही ब्रेवली ले लिए हैं। तो वहाँ पे शुएंग बोलता है और एक है पूछो अपने डॉक्टर से। तो वहाँ पे लैंसन कुछ भी नहीं कहता, वो एकदम चुपचाप विंग को ड्रेसिंग करके वैसे उठता है और बोलता है योर डॉक्टर शुएंग, यू हैव टू बी अ मैच्योरली पर सारी थिंग को हैंडल करो, बच्चे के साथ लड़ रहे हो। ऐसा बोल के लैंसन वहाँ से जा रहा था। तो ना वहाँ पे विंग ना लैंसन को बोलता है मिस्टर लैंसन रुकिए। तो वहाँ पे ना विंग ना जस्ट बोलता है और वांग जो पीछे मुड़ता है और बोलता है क्या व्हाट। तो वहाँ पे विंग बोलता है मैं एक नॉर्मल सा पेशेंट हूँ, आप हार्ट सर्जन हो और आप मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हो कि आपका नॉर्मल पेशेंट हूँ, आपका पेशेंट नहीं हूँ मैं। तो वहाँ पे विंग बोलता है वांगजी बोलता है पेशेंट जो भी हो मैंने तुम्हें ऑपरेट किया है तो मैं ही तुम्हें देखूँगा ना। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट कुछ भी नहीं कहता कि शायद ऐसा ही कोई रूल होगा, ऐसा कोई रूल नहीं है, जो ऑपरेशन करता है वही देखता है। नहीं वांगजी कितना हार्ट सर्जरी करता है, क्या वो रोज़ रोज़ उस हार्ट जिसका हार्ट उसने खोल के सर्जरी किया है उसको देखने के लिए चला जाता है? नहीं ये रॉन्ग है, ये झूठ है। तो ना वहाँ पे शुएंग बोलता है ब्रो यू लाइक हिम। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है शट अप, अपने काम से काम रखो शुएंग। तो बोलता है शुएंग बोलता है मैं अपने काम से काम ही रख रहा हूँ ब्रो, आई थिंक यू लाइक हिम। तो बोलता है इन योर ड्रीम्स। तो बोलता है नो इन माई नॉट माई ड्रीम्स इन योर ड्रीम्स। ऐसा बोल के दोनों ही मॉकिंगली स्माइल करते हैं और वांगी एक सर्जरी अटेंड करने के लिए चला जाता है। तो वहाँ पे नी हुसैन वेनिंग शाओ शिनचैन और वेन शू आते हैं और बोलते हैं हे ब्रो व्हाट्स अप। तो बोलते हैं नथिंग अप ब्रो, इट इज़ रियली इरिटेटिंग, हॉस्पिटल में रहना कितना ज़्यादा ही मतलब क्या बोलते हैं प्रॉब्लम है यार, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। तो ना वहाँ पे वेनिंग बोलते सो ओके। तो ना वेनिंग उसके साथ जाके बैठ जाता है। तो वेनिंग के शोल्डर पे विंग अपने सर रखता है और बोलता है आई वॉन्ट टू गो होम, आई मिस माई होम, मैं कितने दिनों से बाहर हूँ यार। तो वापस फिर ना मतलब बेंचा बोलते ही ओके ब्रो, जल्द से जल्द तुम्हारा डिस्चार्ज कल हो जाएगा और हम लोग तुम्हें घर छोड़ देंगे। तो बोलता है यार मॉम बहुत डांटेंगी मेरे हाथ पे बैंडेड दे के। तो वहाँ पे विंग ना ऐसा बोल के बोलता है यार मुझे बाहर फिर से कभी जाने नहीं मिलेगा, बेंचा कुछ करो। तो बोलते हैं मैं क्या करूँ, मैंने तुम्हें बोला था संभाल के उतरो संभाल के उतरो, लेकिन तुम्हें बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती से तुम्हें बाहर जाना था तो लो भुगतो। तो वहाँ पे विंग बोलता है मैं भुगत ही रहा हूँ, यू आर माई फ्रेंड डू समथिंग। तो बोलते व्हाट कैन आई डू फॉर यू। तो वहाँ पे फिर ना वहाँ पे लैंसन आता है और देखता है कि विंग विनिंग के मतलब शोल्डर पे अपना मतलब हेड रख के अपने दूसरे दोस्त के साथ मतलब बातें कर रहा था, आर्ग्यूमेंट कर रहा था, जिसे झगड़ा भी बोल सकते हैं। वेंचाओ को बोल रहा था, कंप्लेन कर रहा था और वेंचाओ उल्टा कंप्लेन कर रहा था कि मैंने बोला था तुमने नहीं सुना, ऐसा वो बोल रहा था। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट ये सब बोलते बोलते चुप हो जाता है। उसे पता नहीं क्यों बहुत अनकम्फर्टेबल लग रहा था, ऐसा लग रहा था किसी ने उन्हें ग्लेयर कर रहा है। तो वो ना बहुत ही ज़्यादा ही मतलब अजीब सा फील हो रहा था। तो वहाँ पे विंग ना एक गहरी सी सांस लेता है और बोलता है देखो आई एम सो टायर्ड बट प्लीज़ मुझे अभी परेशान मत करो। ऐसा बोल के वो ना दरवाजे की तरफ देखता है, दरवाजे पे वांगजी था। तो वांगजी को देख के सब लोग अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाते हैं। वांगजी आता है, विंग के हाथ को पकड़ता है, फिर उसे ड्रेसिंग करने लगता है क्योंकि अभी विंग का हाथ खुला हुआ था। वांगजी ने सारा दिन खोल के रखने के लिए कहा था कि अगर खोल के रखेगा तो जल्दी से जल्दी सूख जाएगा। तो वहाँ पे विंग का हाथ खुला हुआ था, वांगजी उसे ड्रेसिंग करता है और ड्रेसिंग करने के बाद बोलते हैं
कोई भी वर्क मत करना अभी। तो ना विंग बोलता है ओके, ऐसा बोल के वो थोड़ा सा मतलब कंफर्टेबली बैठता है। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है अभी इतने सारे लोग तुम्हारे कैबिन में क्या करते हैं, तुम्हें आराम करना चाहिए। तो वहाँ पे विंग बोलता है आई एम गोना बी अ बोर, मेरे दोस्त मुझे कंपनी देने के लिए आए हैं। तो वो होता है अभी तुम्हारे कंपनी की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। तो बोलते हैं नहीं, मुझे उनकी कंपनी की ज़रूरत है। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ नरवाई से दिखता है। तो वांग जी ना जस्ट आर्ग्यूमेंट नहीं करता, पता नहीं क्यों उसे बहुत गुस्सा आ रहा है। उसके उसके गुस्से वाले फेरोमोन्स अराउंड रैप हो रहे थे, तो इसीलिए वांग जी अपने गुस्से को सप्रेस करके बोलता है अपने मतलब जो नर्स विंग का ध्यान रख रही थी उससे बोलता है डोज बढ़ा दीजिएगा तो तब जल्दी जल्दी ठीक हो जाएंगे ये। तो वहाँ पे वो नर्स हाँ बोलती है। ऐसा बोल के वांग जी गुस्से से बाहर चला जाता है। तो वहाँ पे शाओ शिनचैन बोलता है ये इतना गुस्से में क्यों थे, प्रॉबेबली आई डोंट नो, विंग बोलता है। तो वहाँ पे ना सब लोग वांग जी को इग्नोर ही करते हैं क्योंकि वो लोग ज़्यादा फेमिलियर नहीं है लैन वांग जी से। तो ऑफकोर्स उसके बारे में इतना चिंता करने की उन्हें ज़रूरत नहीं है, वो अपनी ही वर्ल्ड में है। तो वहाँ पे ना वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है, वो टेरेस पे है। तो शुएंग बोलता है तुम्हें पहली नजर में उससे प्यार हो गया है ना। तो वहाँ पे वांग जी जस्ट शुएंग को देखता है और बोलता है अभी अभी मैंने उसे नहीं देखा, हाँ छुआ भी अभी है, देखा बहुत पहले था बचपन में, जब वो 5 का था, मैं जब 13 का था। ही जस्ट क्लेवर ब्यूटीफुल सॉफ्ट लाइक अ डॉल, अभी भी वो वैसा ही है। तो बोलता है ब्रो गो एंड टेल हिम यू लाइक हर। तो बोलता है नो, कहते हैं ना जो चीज़ जितनी जल्दी मिल जाती है उसकी कदर उतनी जल्दी कम हो जाती है। तो जितना देर से मिलूँगा उतनी कदर होगी, जितनी जल्दी मिल जाऊँगा उतनी ही बातें होंगी। तो वहाँ पे ना वांग जी की तरफ शुएंग देख के बोलता है यू आर सो डीप थॉटेड। तो बोलता है यस, मुझे पता है कि मैं बहुत डीप थॉट करता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। तो बोलते हैं यू आर ऑब्सेसिबल, तुम ऑब्सेस्ड हो उससे पे वांग जी। तो बोलते हैं प्रोबेबली यस, आई एम ऑब्सेस्ड विथ हिम, आई लाइक हिम, आई वांट टू विथ हिम, इट इज़ माय वे टू हैंडल दिस थिंग्स, आई डोंट लाइक टू ब्रिंग समवन एल्स। तो वहाँ पे ना विंग ना अपने दोस्तों के साथ बहुत ही अच्छे से बातें कर रहा था। तो 2 दिन बीत जाते हैं, वांग जी बोलता है यू कैन लिव नाउ, अभी तुम्हें डिस्चार्ज मिल सकता है। तो विंग बहुत खुश हो जाता है और विंग खुशी खुशी डिस्चार्ज होकर चला जाता है। और वांग जी अपने कैबिन से विंग को जाते हुए देख रहा था। उसे बहुत डिसअपॉइंटिंग हो रही थी कि विंग एक बार भी उससे मिलने के लिए नहीं आया। तो ना वहाँ पे शुयांग आता है, बोलता है ब्रो आई वांट टू टॉक टू। तो बोलता है व्हाट हैपेंड नाउ। तो बोलते हैं हमने जो सर्जरी की थी वो सक्सेसफुल तो रही है, लेकिन वो पेशेंट को और भी बहुत सारी चीज़ें हैं और वो पेशेंट चाहता है कि तुम उसे हैंडल करो। तो बोलता है वांग जी बोलता है आई एम हार्ट सर्जनिस्ट, और कुछ भी नहीं कर सकता मैं, उसे और किसी जगह प्रॉब्लम है तो वो और किसी को दिखा सकता है, अगर उसे हार्ट में प्रॉब्लम हुई तो फिर से मुझे दिखा सकता है। तो ना वहाँ पे वांग जी का डोर नॉक होता है और बोलता है हु इज़ दिस कम। तो ना दरवाज़ा खुलता है और वो दोनों ही दरवाजे की तरफ देखते हैं और वांग जी सिर्फ देख रहा था, जो इंसान अंदर आ रहा था वांग जी के दरवाजे पे कोई है और वांग जी वहाँ पे जस्ट ब्लैंकली देख रहा है और बोलते हैं यस मिस्टर वे, मिस्टर यंग, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। शुएंग बोलता है। तो वहाँ पे शुएंग को टोटली बीइंग इग्नोर करके वांग जी के पास जाता है और 60 डिग्री बो करके और बोलता है थैंक यू सो मच फॉर द ट्रीटिंग मी वेल, आई नो आई एम रूड, और मैं पहली नज़र में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबली बात नहीं कर पाता हूँ, मैं अपने दोस्तों के साथ जितना फ्री हूँ बाहर के लोगों के साथ उतना ही कोल्ड हूँ, लेकिन आपने मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखा है, मेरा हाथ का बहुत अच्छे से ध्यान रखा है, उसके लिए थैंक यू सो 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 मच, और आई एम रियली ग्लैड यू आर डॉक्टर, और आप एक परफेक्ट डॉक्टर के एग्जाम्पल हो, और थैंक यू सो मच, आई अप्रिशिएटेड योर हार्ड वर्क। ऐसा बोल के विंग ना एक बुक के कुछ चॉकलेट्स और कुछ कुकीज़ जो उसने वैन चाओ को और वेनिंग को लाने के लिए बोला था वो रखता है और बोलता है मैं फिक्र कर गया था कि मैंने आपके लिए ये मंगवाया था,
आई एम सो सॉरी, मैं जा रहा था लेकिन मुझे जब याद आया तो आई विल बी बैक एंड आई वांट टू थैंक यू। ये सब बोल के विंग वो करता है और शुएंग की तरफ देख के बोलता है आपको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। स्मोकिंग आपके लिए भी अच्छा नहीं है और आपके अराउंड में जो लोग हैं उनके लिए भी अच्छा नहीं है। और इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे टबैको की खुशबू पसंद नहीं है। ये सब मतलब कोई भी इंसान पसंद नहीं करेगा। अगर आप अपनी ओमेगा के साथ एक हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं तो आपको हेल्दी रहना पड़ेगा। और टेंशन दूर करने के लिए स्मोकिंग करना ये अच्छी बात नहीं है। आई नो मैं आपके साथ बहुत रूड हो रहा हूँ, आपको जानता नहीं हूँ फिर भी ये बोल रहा हूँ, लेकिन आई कंसर्न कि आपका ओमेगा आपके साथ कितनी लाइफ तक जी पाएगा। आपका ओमेगा हर वक्त आपके साथ एक लॉन्ग लाइफ जीना चाहेगा, लेकिन ये सीक्रेट आपको आपके ओमेगा से बहुत दूर कर सकता है। ऐसा बोल के विंग वहाँ से चला जाता है। तो ना वहाँ पे शुएंग जस्ट विंग को देख रहा था। वो जानता था कि ये बच्चा बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है, उसके साथ झगड़ा ही करता है, एरोगेंटली सबको जवाब देता है, लेकिन इस बच्चे के इतने क्लियर थॉट होंगे वो भी मतलब शुएंग और वांगजी दोनों ही नहीं जानते थे। तो वहाँ पे वांगजी सिर्फ देख रहा था। यहाँ पे विंग ने सारी चीज़ें रखी, वो अपने दोस्तों के साथ दोबारा से नीचे या अपने कार में बैठा और वैसे जाने लगा। तो वहाँ पे वांगजी मुस्कुराता है और बोलता है मुझे पता है, मेरी मॉम ने इसे इसके नेचर के बारे में बताया है मुझे। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है तुम्हें पता था कि वो वापस आएगा? तो बोलता है ऑफ कोर्स आई नो, मुझे पता है कि वो इतना ज़्यादा ब्रेव है हर चीज़ एडमिट करने के लिए, अपनी गलती एडमिट करने के लिए, अपना पनिशमेंट लेने के लिए, और वो सही है ये चीज़ प्रूव करने के लिए। उसे किसी भी चीज़ को बैकअप नहीं करना आता, वो पीछे नहीं देखता कि उसको कैसे कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। वो उसे जो सही लगता है, उसे अगर सज़ा मिलनी चाहिए तो वो लेता है, अगर उसे लगता है कि उसे सज़ा नहीं लेनी चाहिए तो वो नहीं लेता है। वो अपनी चीज़ों को बहुत ही क्लियर रखता है, अपनी लाइफ को सॉर्टेड रखता है। तो वहाँ पे वांगजी की तरफ देख के शुएंग बोलता है ब्रो यू नो वेरी वेल अबाउट हर। तो ऑफ कोर्स आई नो वेरी वेल अबाउट हर, आई एम योर फियांसे। तो वहाँ पे शुएंग ना जस्ट कन्फ्यूजन वांगजी को देखता है और बोलता है क्या तू उसका फियांसे है? तो बोलता है हाँ, हम जब बचपन में थे हमारी एंगेजमेंट हो चुकी थी, उसे भी ये पता है। तो बोलता है तो फिर उसने इतने कैजुअली तुझसे क्यों मीट हुआ? तो बोलता है क्योंकि मैंने उससे इंट्रोड्यूस नहीं किया अपने से। तो बोलता है व्हाट? तो बोलता है घर में मैं वांगजी हूँ, वैंसन नहीं। तो बोलता है व्हाट, एक नाम की वजह से वो तुझे पहचान नहीं पाया? तो बोलता है ऑफ कोर्स मैंने ही उसे अपने आप से दूर रखा है, क्योंकि मुझे पता है मैं कितना ऑब्सेसिव हूँ उसके लिए। मैं उसे आउट करना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि वो अपनी लाइफ को एक कंफर्टेबल फ्री बर्ड की तरह जिए जैसे वो अभी जी रहा है। अगर मेरे पास आ जाएगा तो बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस है। मैं ऑब्सेस्ड हूँ, मैं बहुत जल्दी एंग्री हो जाऊँगा उसके ऊपर, उसे हर्ट करने लगूँगा, जो मैं नहीं चाहता। आई रियली डोंट वांट टू हर्ट हर, आई लव हर, आई नो he was special to me, really special to me. I know that I'm not best for her, but he मेरे लिए बेस्ट है और वो मुझे बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि उसका दिल सोने का है। उसे कभी भी बैक ऑफ करते हुए नहीं दिखेगा। अगर किसी की मदद करनी होगी तो जो भी चाहिए होगा वो कभी बैक ऑफ नहीं करता। उसका दिल बहुत प्योर है वहाँ शुएंग, और मैं इसी प्योर दिल के लिए उसके लिए मरता हूँ। तो वाह ये तेरा चाइल्डहुड स्वीट है? तो वहाँ पे वांगजी मुस्कुराता है, बोलता है हाँ वो मेरा चाइल्डहुड स्वीट है। तो वह बोलता है ब्रो यू आर, तूने मतलब मैं जस्ट अमेज्ड हो जाता हूँ तू उसके बारे में जब बात करता है ना, तो टोटली अपोजिट एक पर्सन बन जाता है। तो बोलता है वांगजी बोलता है क्योंकि उसके साइड में मैं एक अपोजिट पर्सन ही हूँ। दुनिया के लिए मैं कोल्ड हार्टेड स्टोन फेस्ड हूँ, जिसे कोई इमोशन फील नहीं होता। लेकिन मतलब रियलिटी में जब मैं उसके साथ होता हूँ, जब मैं उसे देखता हूँ, तब मुझे वो फीलिंग आती है, एक नॉर्मल ह्यूमन वाली फीलिंग, जिसको मैं सिर्फ उसके साथ रहना चाहता हूँ। मेरी स्माइल सिर्फ उसके लिए, जैसे वो जब जेन्युइनली स्माइल करता है ना, जब वो एक सपोज इंसान के लिए स्माइल करता है, उसके स्माइल्स बहुत डिफरेंट होते हैं
वो हर किसी के लिए स्माइल नहीं करता, बहुत ही स्पेशल लोग होते हैं जिनके लिए वो स्माइल करता है, और मैं उनमें से एक हूँ। हाँ, हंसना उसे पसंद है इसीलिए वो हंसता है, लेकिन हंसने में और स्माइल एंड हंसने में कोई फ़र्क नहीं होता है वांग जी। तो बोलते हैं फ़र्क होता है, तुम फ़र्क को बहुत अच्छे से डिफरेंस समझ जाओगे जब वो मुझे पहचान देगा। तो वहाँ पे ना शुयंग कुछ कहता नहीं है, क्योंकि उसके सर के ऊपर से गया सब कुछ। वो अगर समझ पाता तो वो हार्ट सर्जरी हो जाता, असिस्टेंट नहीं रहता। तो वहाँ पे वांग जी की तरफ देख के बोलता है, ब्रो मुझे अभी स्मोक नहीं करना। ऐसे बोल के वो ना वो स्मोकिंग पैकेट ऐसे फेंक देता है डस्टबिन में। वो पूरा पैकेट भरा हुआ था। तो वहाँ पे ना शुयंग बोलता है, तुम्हारा ओमेगा सच बोल रहा था। तो बोलता है, नो, मेरा ओमेगा सच बोल रहा था, मेरा ओमेगा बहुत ही ब्रेव एंड इंटेलिजेंट है, आई नो। तो बोलते क्या वो डॉक्टर बनने वाला है? तो बोलते नहीं, वो अपनी ड्रीम को परस्यू कर रहा है, वो एक आर्टिस्ट बनेगा, एक स्केच पेंटर। तो बोलते हो पिकासो? तो बोलते उससे भी बड़ा शायद मेरे लिए है वो, क्योंकि वो मेरा है। ऐसा विंग मुस्कुराता है और बोलता है, वांग जी बोलता है, ऐसा बोलता है कि पता है उसका फर्स्ट पोर्ट्रेट कौन था? तो बोलते ब्रो यू? तो बोलते यस, उसका फर्स्ट पोर्ट्रेट में था जब वो पहली कलर उसने खोला था, जब उसने ड्रॉ किया था, मुझे ड्रॉ किया था। तो बोलता है तेरे पास अभी भी वो है? तो वहाँ पे वांग जी मुस्कुराता है, बोलता है हाँ ऑफ कोर्स, मेरे पास मेरे लव का पहला पोर्ट्रेट है। तो वहाँ पे दूसरी तरफ से विंग अपने दोस्तों के साथ एक अच्छी खासी जर्नी से बस आके अपने घर के सामने खड़ा हुआ था। वो ट्रम्बलिंग कर रहा था लिटरली, क्योंकि उसे पता है उसकी मदर अगर उसे दिखेगी तो वो और मारेगी उसे, बोलेगी कि हाँ चोट लगाते रहे, हम लोग तुझे स्पॉटलेस एक अच्छा बच्चा बनाने की कोशिश करते हैं और तू अपने आप पे दाग लगाता रहे और चोट पाता रहे, मतलब ऐसा बोल के वो मारेंगी। उसे बहुत अच्छे से पता है। तो ना वो वेनिंग का हाथ पकड़ती है और बोलती है वेनिंग हेल्प मी। तो वेनिंग बोलता है सॉरी आई कांट आंटी, यू बहुत ही ज़्यादा क्रूल है, तुम्हें मारने से ज़्यादा मुझे मारती है। तो वेनिंग की तरफ बीइंग डिसअपॉइंटेड लुक से देखता है और ना वो अंदर जाता है। तो वहाँ पे वांगी ने सारी चीज़ें उसे बता दिया था और बोला था प्लीज़ उससे इससे मतलब हार्शली मत बोलिएगा, उसे थोड़ा डांटिएगा लेकिन ज़्यादा कुछ मत बोलिएगा, पहले से वो बहुत टेंशन में है। तो मतलब वांग जी ने सारी चीज़ इन्फॉर्म की और उसने बोला कि वो एकदम ठीक है, कोई भी सीरियस नोट नहीं है। तो इसीलिए मैडम यू थोड़ा सा गुस्सा कम थी, लेकिन वो ज़्यादा गुस्सा थी कि तुमने बताया क्यों नहीं तुम्हें चोट लगी है, तो हम भी आते तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। 2 दिन तक तुम हॉस्पिटल में थे, हमें बताना ज़रूरी नहीं समझा ये सारी चीज़ें। तो वहाँ पे विंग ना घर के अंदर जाता है। घर के अंदर जाने के बाद वो ना कुछ भी नहीं कहता, वो अपना सन नीचे करके अपने फादर के पास जाता है और बोलता है फादर। तो उसके फादर बोलते हैं विंग, मैंने तुम्हें ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम 2 दिन तक हॉस्पिटल में रहोगे और हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दोगे। इट इज़ रियली हर्ट बेटा, हमने हर्ट हुआ है कि तुम हमें अपना नहीं समझते हो। मुझे ये सारी चीज़ें मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरा बच्चा मुझे नहीं बताएगा। तो वहाँ पे वांग बीइंग ना अपने फादर को हक करके बोलते फादर प्लीज़ डोंट एंग्री, मुझे पता है कि मैं गलत हूँ, क्योंकि मैं डर गया था, क्योंकि मेरी गलती की वजह से मुझे चोट लग गई थी। मैं नहीं चाहता था कि आप थोड़ा सा भी परेशान हो। मैं जानता हूँ कि मैंने आपको बहुत ही मतलब हर्ट कर दिया है, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि आप अपने वर्क को मेरी वजह से पोस्टपोन करो। मेरी वजह से आपने बहुत सारी चीज़ें खोई है लाइफ में, मेरी ज़िद की वजह से। मैं नहीं चाहता था कि और हर्ट करूँ मैं आपको। तो वहाँ पे मतलब क्या बोलते हैं मैडम यू चिल्ला के बोलती है रियली वाइंग, हाँ तुम्हें ये लगता है? तो वहाँ पे विंग ना जस्ट कुछ नहीं कहता, अपना सर नीचे कर लेता है, क्योंकि उसकी मदर बहुत हर्ट लग रही थी, क्योंकि उसका बच्चा हॉस्पिटल में था लेकिन उसका बच्चा उसने बताया ही नहीं। क्यों नहीं बताया? क्या वो इतनी हॉरेबल है कि उसका बच्चा उससे कोई भी चीज़ें शेयर करना पसंद नहीं करता? तो वहाँ पे विंग ना वांग जी मतलब मैडम ने यू की तरह देख के बोलते मुझे पता है मदर, आई एम हर्टिंग यू, मैंने आपको बहुत हर्ट किया है, लेकिन मदर आई नो कि मेरी वजह से आपको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन मैं तो बोलता है तुम्हें पता है हमें अभी तक पता नहीं होता, अगर तुम
तुम्हारे हाथ में वो बैंडेज नहीं होता तो वहाँ पे विंग ना जस्ट अपने हाथ के बैंडेज को देखता है और बोलता है मॉम, तो बोलते हैं तुम अगर हॉस्पिटल जाते हो तो 2 दिन से पहले तुम्हें डिस्चार्ज नहीं किया जाता है। पता है क्यों? क्योंकि 2 दिनों में तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। तुम्हारा बॉडी के बारे में हमें बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि तुम मेरे बेटे हो। 2 दिन तक तुम हॉस्पिटल में थे। तो वहाँ पे विंग ना अपना सर नीचे कर लेता है, क्योंकि उसे पता है उसकी मदर सही बोल रही है। जब भी विंग हर्ट होता है या फिर कुछ होता है, उसे 2 दिन तक अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ता है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे ना तो वो विंग को बहुत ज़्यादा ही मतलब क्या बोलते हैं, उसकी सांस रुक जाती है, उसके बहुत सारी चीज़ें हैं उसके साथ। तो इसीलिए ना वो बहुत ही ज़्यादा ही इन सारी चीज़ों को बोल रहे थे। तो वहाँ पे विंग ना जब ये सारी चीज़ें सुनता है, उसका सर ना नीचे हो जाता है और बोलता है मॉम, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई नो आई एम रियली मतलब हर्टिंग यू, बट इट इज़, मैं नहीं चाहता था कि आपको कोई भी परेशानी हो। तो बोलते हैं हाँ, इसीलिए तो परेशानी ना हो, तो इसीलिए तो परेशान किया तुमने। तो वहाँ पे ना विंग ना अपना सर नीचे कर देता है, क्योंकि उसे पता है उसकी मदर बहुत गुस्से में अभी। अगर वो अभी भी और कुछ बोलेगा तो उसकी मदर उसे पीट करेंगी, मारेंगी, और वो अभी मार खाना नहीं चाहता। तो वहाँ पे ना विंग ना जब ये सारी चीज़ें मतलब क्या बोलते हैं, कुछ भी नहीं बोलता और उसकी मदर ऐसी चुप रहती है। तो बोलती है अच्छा ठीक है, तुम अभी कैसे हो, तुम्हारा मेडिसिन कौन सा है, दिखाओ मुझे। तो ना वहाँ पे विंग ना तुरंत ही मतलब नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि उसे पता है उसकी मदर अभी उसे माफ़ कर चुकी है। जब भी वो ये सारी चीज़ें सुनती है ना, तो बोलती है, तो जानता है विंग कि उसकी मदर उसे माफ़ कर चुकी है। तो वहाँ पे विंग ना भांगजी मतलब विंग भांगजी के बारे में सोचता है और बोलता है तुमने मदर को बता दिया। तो वहाँ पे ना भांगजी के बारे में सोचते सोचते विंग ना अंदर चला जाता है अपने रूम में। अपने रूम के अंदर जाने के बाद विंग ना जस्ट सोचता है और बोलता है तुमने पहले मुझे अपने आप से अलग किया, मैंने नहीं किया था अपने आप को तुमसे अलग। तुम जानते हो मेरे बारे में हर एक चीज़, हर एक बात, लेकिन तुम कभी भी मेरे पास नहीं आते। क्यों नहीं आते मुझे नहीं पता, मुझे हर्ट होता है, लेकिन हर्ट होते हुए भी मैं तुम्हें सिर्फ इग्नोर करता हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हें इग्नोर ही करना है। तुमने जैसे मुझे इग्नोर किया है इन सालों में, मैं तुमसे मिलना चाहता था, तुमसे बात करना चाहता था, तुम्हें बोलना चाहता था, लेकिन तुमने कभी भी मुझसे बात नहीं की। मैं हर बार तुम्हारे बारे में जानता हूँ, मुझे पता है तुम्हें मेरे बारे में सब पता है। यू नो एवरीथिंग अबाउट मी नाउ, आई डोंट केयर कि तुम्हें मेरे बारे में पता है या नहीं। मुझे इन सारी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है लानबांग जी। तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है, बहुत, इतना हर्ट किया है कि मैं कभी भी नहीं भूलूँगा, नेवर एवर। ऐसा बोल के विंग अपने बेड पे सो जाता है और बोलता है बचपन से मैंने तुम्हें फर्स्ट प्रायोरिटी दी है, हर बार हर चीज़ में फ़र्स्ट प्रायोरिटी मिलाई है, तो मेरी वजह से तुम्हें मैंने दिया है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में मैंने फ़र्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट में ही तुम्हें रखा था, लेकिन तुमने मुझे अपने आप से दूर कर दिया। उसकी वजह से, उसके लिए मैं ये कभी नहीं भूलूँगा, कभी भी नहीं, नेवर एवर। ऐसा बोल के विंग की आंखों से नीचे आंखों के आंसू गिर जाते हैं। उसे बहुत हर्ट हो रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो क्या बोले क्या कहे, उसकी ज़िंदगी ऐसी क्यों है, वाई शी बिहेव लाइक दैट। वो ये भी नहीं जानता वो ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है, एक चाइल्डिश बिहेवियर। उसे पता है, सारी सच्चाई पता है, लेकिन फिर भी वो चाइल्डिश बिहेवियर ही कर रहा है। उसे ये सारी चीज़ें ना मतलब बहुत ही ज़्यादा ही अननोइंग फील करवा रही थी अपने लिए। तो ना वहाँ पे विंग ना अननोय फील करते करते सो जाता है। और दूसरी तरफ से वांगजी डीप ब्रेथ लेता है और बोलता है आई एम सॉरी, माफ़ कर दो मुझे पता है कि मेरी वजह से तुम्हें बहुत हर्ट हुआ है। आई नो आई हर्ट यू, बट इट इज़ नॉट फॉर एनीवन एल्स। आई लव यू, आई मीन इट। और ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, करते थे और करते रहोगे। ये सारी चीज़ें मुझे भी नहीं पसंद। आई नो कि ये सारी चीज़ों की वजह से मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया, बहुत, लिटरली बहुत। और मेरी उस गलतियों की वजह से तुम अभी मुझसे दूर जाना चाहते हो, लेकिन आई प्रॉमिस यू बेबी,
दोबारा से वैसी गलती नहीं होगी, आई एम विथ यू। तो वहाँ पे भी अपने सिबलिंग्स की डांट खा के, अपनी ग्रैंडपा की डांट खा के वो लेटा हुआ था। तो वहाँ पे उसके सिबलिंग्स आते हैं और बोलते हैं विंग। तो विंग बोलता है हाँ बोलो। तो ना वहाँ पे न्यूज़ की मैसेज आया था मुझे। तो बोलते हैं वो लोग तुमसे मिलने के लिए आ रहे हैं। तो वहाँ पे विंग बोलते हैं भाई आई एम सॉरी। तो बोलते हैं मुझे पता है कि तुम सॉरी फील नहीं तुम नहीं फील कर रहे हो सॉरी। तो वहाँ पे विंग बोलते हैं नहीं आई एम फील सॉरी। तो बोलते हैं सॉरी वो फील करते तो अपने भाई को तो ऑलवेज बताते ना, तुम्हें पता है ना हम तुम्हारे लिए कितने पोजेसिव है, प्रोटेक्टिव है। तो वहाँ पे विंग बोलता है मुझे पता है, आई नो दैट, बट मुझे तो बोलता है आई नो ओके चेंज द टॉपिक। नहीं मतलब यानली बोलती है, यानली की तरफ विंग देख के बोलता है शिजे आप घूमेगा कब है। तो बोलते हैं वो अपने घर गया है वो पिकॉक। हर बार मेकअप क्या करता रहता है और मेरी चीज़ें को वो क्यों पसंद है मुझे भी नहीं पता। तो वहाँ पे ना विंग ना बोलता है गगा आपकी ओमेगा भी तो है। तो बोलते हैं मेरी ओमेगा तो मुझे मारने के लिए दौड़ती है हर बार, मैं क्या करूँगी मैं खुद नहीं समझता। तो ना वहाँ पे तो एक इंसान बोलता है ओ मैं तुम्हें मारने के लिए दौड़ती हूँ हमेशा नहीं। तो वहाँ पे जैंगचन एक गल्प करता है, बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं है बेबी। तो ना जैंगचन पीछे देखते हैं वो वेंचिंग थी, वेंचिंग उसकी ओमेगा है। तो वहाँ पे वेंचिंग बोलते हैं तो लेट्स ब्रेकअप मिस्टर जैंगचन, आपको मेरी वजह से प्रॉब्लम्स होती है, यू डोंट लाइक टू बॉदर योरसेल्फ। तो हम लोग यही करते हैं। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट ये ड्रामा एंजॉय कर रहा था। तो वहाँ पे ने हुसैन सब लोग एंजॉय कर रहे थे और मतलब जियांगचन को वेंचिंग ताने पे ताना मार रही थी। मतलब ऐसा ताना मार रही थी कि जियांगचन कोई मतलब बहुत बड़ा गलती कर दिया है और वो ताने पे ताना मार रही है। तो ये बेंचिंग कैसा ही है, बेंचिंग बहुत डोमिनेटिंग ओमेगा है। हाँ जंक्शन भी डोमिनेटिंग अल्फ़ा है, लेकिन वो अपनी जब बात उसकी ओमेगा की आती है ना तो वो सरेंडर कर देता है और यही बात सबको बहुत ही अच्छी लगती है। और यहाँ तक कि बेंचिंग को भी अच्छा लगता है कि उसका में अल्फ़ा जितना भी डोमिनेटेड घोटिक हो लेकिन उसके सामने वो कभी यूज नहीं करता। तो वहाँ पे विंग ना इसे देख रहा था और बोर हो रहा था और बोल रहा था बेंचिंग जल्दी से ख़त्म करो ना भाई को डांटना, मुझे और भी बहुत सारे काम है, मुझे ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट मत करो। तो वहाँ पे विंग ना ऐसा बोलता है। तो विंग के बाद सुन के सब लोग विंग की तरफ देखते हैं। तो विंग बोलता है प्लीज़ ख़त्म करो ना। तो वहाँ पे नियोसन बोलता है हाँ मैं बोर हो गया हूँ अभी और नहीं झेलना, आधा एक घंटा काफ़ी, तुम 2 घंटे से उसे डांट रही हो। तो वहाँ पे शुयांग की तरफ मतलब क्या बोलते हैं वेंचिंग नियोसन के साथ नैरोइस की तरफ देखते हैं और बोलते हैं हाँ हाँ जब तुम अपने अल्फ़ा को परेशान करते हो तब। तो बोलते मैं तो टीज़ करता हूँ, तुम तो मारती रहती हो बातों से उसे, मैं तो मारता नहीं हूँ यार, डोंट कंपेयर मी टू यू, मैं और तुम्हारी कोई कंपैरिजन नहीं है। तो वहाँ पे बेंचिंग स्मोक करती है ऑफ कोर्स हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है, तुम एक टर्म ओमेगा हो और मैं टर्म नहीं हूँ, आई एम नॉट द टर्म। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट विंग की तरफ देखते हैं और मतलब सब लोग एक साइलेंस पॉज लेते हैं। तो वहाँ पे ना वेंचिंग बोलता है चलो ऊनो खेलते हैं, बहुत टाइम से ऊनो नहीं खेला। तो बोलता है अच्छा ठीक है चलो खेलते हैं। तो सब लोग ऊनो खेलने के लिए लग जाते हैं और वहाँ पे जंक्शन और यानली बोलते हैं वो इसीलिए भूला नहीं था क्योंकि वहाँ पे वो था। तो वहाँ पे ना बीइंग ना जस्ट अपनी शीशे की तरफ देखता है और उसकी शीशे एक स्माइल करती है और बोलते हैं तुम लोगों के लिए मैं स्नैक्स ऊपर भिजवाती हूँ मम्स बोल के। तो विंग बोलता है कि शीशे। तो जियांगचन और उसकी शीशे बाहर आ जाते हैं और बोलते हैं वो उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी। तो बोलता है जंक्शन बोलता है मुझे नहीं पता कि वो लोग एक दूसरे को कोल्ड नज़रों से क्यों देखते हैं, आई डोंट नो, देयर लव ईच अदर तो एक्सप्लेन इट ना। तो बोलता है इतना आसान नहीं है, उसके उनके अराउंड जो बैरियर है उन लोगों ने खुद क्रिएट किया है, अगर वो खुद नहीं तोड़ेंगे तो कोई नहीं तोड़ सकता यंगचन। तो यंगचन बोलता है लेकिन शीजे इट इज़ नॉट राइट, वो एक दूसरे के लिए बने हैं, वो जानते हैं वो एक दूसरे के हैं फिर भी एक दूसरे को हर्ट कर रहे हैं, इट इज़ नॉट राइट ना शीजे। तो बोलता है आई नो इट इज़ नॉट राइट बट हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तो वहाँ पे
मतलब यान ले जाती है और अपनी मदर को बोलती है वो लोग उन्होंने खेल रहे हैं तो आप लोग उनके लिए कुछ स्नैक्स कॉफ़ीज़ भिजवा दीजिए। तो वहाँ पे मैडम यूँ बोलते ओके, सर्वेंट्स को बोल के वहाँ पे खाना वाना पहुँचा देते। तो वहाँ पे मैडम लाइन को कॉल करती है और बोलती है नो ना। तो बोलता है यार मेरा बेटा इतना कोल्ड हार्टेड हो गया है, मुझे अभी गुस्सा आ रहा है, मैं उसे मारना चाहती हूँ। वो ना विंग को किसी और का होने देना चाहता है, ना वो अभी कोई कुछ कर रहा है। तो मैडम ये बोलती है मुझे पता है वो किस लिए कर रहा है ये, तो उससे परेशान मत करो, वो जो करना चाहता है उसे अपना टाइम लेने दो, क्योंकि वो अपने मेरे बेटे को टाइम दे रहा है। तो वहाँ पे ना मैडम लैन बोलती है हाँ तुम दोनों सेम हो। तो बोलते हैं आई नो हमें एक्सचेंज कर लेना चाहिए था, मेरा ओमेगा बेटा तेरे और तेरा अल्फ़ा बेटा मेरा। बहुत ओबीडियंट होता है यार। मैं कितना सक्सेसफुल सर्जन की मदर कहलाती और सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी, दोनों ही बहुत अच्छे से संभालता है वो बच्चा। शी ही सो क्लेवर। मैडम यू वांग जी की तारीफ़ पे तारीफ़ कर रही थी, तो वहाँ पे मैडम लैन कैसे तारीफ़ के पुल भी इनके लिए नहीं बांधती। उनका बेटा भी बहुत अच्छा है, मतलब मैडम लैन अपने आप को विंग का मदर बुलाती है, तो वो विंग की तारीफ़ करने लगती है। विंग इतना क्लेवर है, विंग की आर्ट्स सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। ऐसा दोनों माएँ कर रही थी फ़ोन पे, विंग की मदर मैडम लैन वांग जी की मदर दोनों ही। मैडम लैन विंग की तारीफ़ कर रही थी, मैडम यू वांग जी की तारीफ़ कर रही थी। ऐसा करते करते वो लोग मतलब कॉल बात कर रहे थे, बहुत ही कंफर्टेबल एक टॉक था जो लोग कर रहे थे। तो अचानक से मैडम लैन बोलती है उसका हाथ कैसा है। तो बोलता है उसका हाथ ठीक है, विंग अभी रिकवर हो रहा है। तो बोलता है वो बहुत ही स्लो रिकवर करता है, उसे विटामिन सी सारी टैबलेट्स उसे दे देना। तो बोलता है वो दवाई तो नहीं खाना चाहता है, मैंने इतना ज़्यादा स्पॉइल कर दिया है हमारे घर ने उसे, जस्ट नाउ ही स्पॉइल किड। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है अगर उससे वो जहाँ संभालने में प्रॉब्लम हो रही है तो लैन मेंशन में उसे भेज दो। तो बोलते हैं वो नहीं जाएगा, तुझे पता है तो फिर क्यों बात कर रही है। तो बोलते हैं आई नो बट मैं जानता हूँ, लेकिन मैं उसे अपने पास लाने के लिए उतावला हो रहा हूँ। तो वहाँ पे मैडम ये बोलती है मैं जानता हूँ, लेकिन वांग जी और विंग क्या प्लान कर रहे हो मुझे खुद भी नहीं पता, आई रियली डोंट नो अबाउट इट। तो ये सारी चीज़ें क्या हो रही है क्या नहीं हो रहा है तो समझने उनको, उनकी लाइफ है वो समझे, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के लिए ही है, ये उन्हें मानना पड़ेगा और वो एक दूसरे के साथ ही रहना पड़ेगा आखिर में। तो अभी वो कितना टाइम लेते हैं वो उनके ऊपर है, जितनी जल्दी वो एक साथ हो जाएंगे उतना ही उनके लिए अच्छा है। तो ऐसा बोल के मैडम लैन और मैडम को फ़ोन काट देती है और वहाँ पे विंग अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद उसके दोस्त रात के 8-9 बजे डिनर करके चले जाते हैं। डिनर करने के जाने के बाद विंग अपने बेड पे बैठा हुआ था, तो वहाँ पे मैडम यू और जेंग फेमी आते हैं और बोलते हैं विंग बोलता है मुझे पता है आप क्या बात करना चाहते हो मॉम, लेकिन इनिशिएटिव उसे लेना पड़ेगा, मैं नहीं दूंगा। तो बोलते हैं बेटा बट, तो बोलते हैं नहीं मॉम इस बार नहीं, इस बार कुछ भी नहीं, मैंने बहुत ज़्यादा सह लिया है, आई एम टायर्ड ऑफ इट, मैं बहुत टायर्ड हो गया हूँ मदर, मैं उसे मिस करता हूँ, आई मिस ही नो अबाउट इट, बट वो मुझे टॉर्चर कर रहा है और मैं टॉर्चर हो रहा हूँ, जब मैं उसे टॉर्चर करूँगा तब क्या होगा मदर। तो वहाँ पे मैडम यू विंग का चेहरा पकड़ती है और बोलती है लुक एट मी बेबी, लुक एट मम्मा, पता है वो तुम्हें क्यों ऐसा कर रहा है। तो मैडम यू की तरफ विंग ब्लैंकली देखता है और बोलता है क्योंकि मैं जानता हूँ उसके नेचर को, वो बहुत ऑब्सेस्ड है तुमसे, अगर वो तुमसे दूर नहीं रहेगा तो तुम ये जो नॉर्मल लाइफ अपने दोस्तों के साथ जी रहे हो वो जीने नहीं पाओगे तुम, वो तुम्हें सिर्फ अपने साथ ही बांध के रखेगा और वो ये नहीं चाहता कि तुम उसके साथ बंद ही रहो, तुम्हें दम घुटन महसूस हो। वो अपने आप पे काम कर रहा है बेटा, अपने आप को सप्रेस करने की, अपने इमोशंस को कंज्यूम मतलब क्या बोलते हैं राउंड करने के लिए वो चीज़ें कर रहा है। तो वहाँ पे विंग ना जब ये सारी चीज़ें बोलता है ना तो वो एक गहरी सी सांस लेता है और बोलता है मदर, लेकिन वो तो बोलता है आई नो योर मदर, तुम्हें पता है, मुझे सारी चीज़ें पता है तुम दोनों कैसे नेचर के हो, पता है मुझे, जब बचपन में तुम किसी के साथ खेलने जाते थे ना वांग जी बहुत गुस्सा करता था, वांग जी को लगता था कि तुम उसके हो सिर्फ उसी के साथ रहोगे,
तो एक दिन तुमने रोते हुए हर्ट होते हुए उसने तुम्हें हर्ट कर दिया था। रोते हुए तुमने बोला था आई हेट यू लानवांगजी, तुम्हें सिर्फ मुझे हर्ट करना आता है, तुम सिर्फ मुझे हर्ट करते रहते हो। तब मैंने उसकी आंखों में वो दर्द देखा था। तब से वो तुम्हें वो दर्द नहीं फील करवाना चाहता। वो जानता है उसने तुम्हें हर्ट किया है, तो इसीलिए वो तुमसे दूर है। तो वहाँ पे विंग बोलता है नो मॉम, बट ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है अभी। तो वहाँ पे मैडम मैंने एक डीप साई करती है और बोलती है तुम उसके पूरे राइट्स रखते हो, उसके साथ तुम जो चाहे कर सकते हो। वो तुम क्या करना चाहते तो क्या करना चाहोगे तुम्हें बहुत अच्छे से पता है। तो विंग ना जस्ट अपनी मदर की तरफ देखते हैं ब्लैंकली और एक स्मार्ट देते हैं और बोलते हैं थैंक यू मॉम। तो बोलता है आई नो मेरा बेटा बहुत स्मार्ट है। तो वहाँ पे चैंग फैमिया बोलते हैं यार तुम मुझे क्यों बुलाया, सारी बातें तुमने ही बोल दी। तो विंग ना मुस्कुराता है, बोलता है तुम मुझे कंफर्ट करो पापा। ऐसा बोल के वो अपने फादर के अराउंड अपना हैंड रैप करता है और अपने फादर के चेस्ट पे मतलब लीन होके अपने फादर को ब्रीथ करते हुए सुनता है और बोलता है फादर क्या मैं थोड़ा सा नॉटी हो सकता हूँ। तो वहाँ पे मैडम यू ना वैसे चली जाती है क्योंकि अभी वो बहुत गुस्सा आएगा उनको विंग की बातें सुन के। तो वो अभी विंग के साथ कोई भी कॉन्वर्सेशन नहीं करना चाहती, अभी विंग को डांटना नहीं चाहती। तो ना वहाँ पे जैंग फैमिली बोल रही थी यू आर ऑलवेज नॉटी प्रे बेबी। तो वहाँ पे विंग बोलता है तो फिर ठीक है मैं और थोड़ा नॉटी हो जाता हूँ। ऐसा बोल के वो अपनी बनी तीत अपने पापा को दिखाता है। तो उसके पापा उसके फोरहेड पर केस करके बोलते हैं तुम जो चाहे कर सकते हो, यू कैन डू व्हाट यू वांट। तो बोलते हैं यस आई नो माई फादर इज़ विथ मी। तो बोलते हैं यस योर फादर इज़ विथ यू। तो वहाँ पे ना मैडम यू जाने के बाद जैंग फैमिया और विंग कुछ देर बातें करते हैं। विंग अपने फादर के चेस्ट पे ही सो गया था। तो मैं जैंग फैमिया उसे लिटा के किसी को फ़ोन करते हैं और बोलते हैं बी रेडी, वो आ रहा है और वो तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान करेगा। तो दूसरा इंसान बोलता है आई नो फादर, मैं जानता हूँ कि उसकी आंखों में ही मैंने देख लिया था। तो वहाँ पे जैंग फैमिया बोलते हैं लावांग जी, मुझे पता है कि तुम अपने आप पे काम कर रहे हो, तुम उसे हर्ट नहीं करना चाहते, लेकिन तुम अपने आप को दूर रख के उससे और ज़्यादा हर्ट कर रहे हो। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं फादर अगर उसकी आंखों में मुझे हेट नहीं दिखता, डिसअपॉइंटमेंट दिखती है तो सही है, लेकिन मैं उसकी आंखों में मेरे लिए हेट नहीं देखना चाहता फादर। तो वहाँ पे जैंग फैमिया बोलते हैं आई अप्रिशिएट योर फीलिंग बेबी, मुझे पता है तुम बहुत ही ज़्यादा ही सोचते हो उसके बारे में और आई प्राउड ऑफ माई सेल्फ, मैंने तुम्हें मेरे बेटे के लिए चुना। ऐसा बोल के वो विंग वांग जी का फ़ोन हंग अप करते हैं और बोलते दोनों ही साइको है, दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट है। ऐसा बोल के वो अपने हस्बैंड वाइफ की तरह देखते हैं और बोलते हैं वाइफी यू नो ना तुम्हारा बेटा कितना कितना ज़्यादा अभी ट्रबल क्रिएट करेगा, सारी चीज़ों को मतलब कलेक्ट करना पड़ेगा यार। मेरा बेटा सबसे छोटा बेटा इतना नोटी क्यों है। तो बोलता है मैडम यू बोलते तुम लोगों ने किया है, स्पॉइल किया है उससे। तो वहाँ पे मैडम यू की तरफ देखता है सिर्फ। तो ना मैडम यू ना बोलते वर्ड। तो बोलते हैं यू आर सो हिपोक्रेट, तुम भी उसके उसमें इंक्लूडेड हो। तो वहाँ पे मैडम यू बोलते नो आई एम नॉट इंक्लूडेड। तो बोलते यस यू आर। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट अपने आप को सोते हुए मतलब इमेजिन कर रहा था वो वांग जी को कैसे कैसे परेशान करेगा, कैसे कैसे मतलब इरिटेट करेगा। तो वहाँ पे सुबह के मतलब बजे थे ना, तो विंग ब्रेकफास्ट मेकर्स करके रेडी था। मैडम यू एकदम ही शॉकिंगली अपने छोटे बेटे को देख रही थी जो 11 बजे से पहले उठता ही नहीं है, उसका सनराइज ही नहीं होता है। 11 भी बजे मैडम यू ही जाती है, उसे मार के घसीट के नीचे उतारती है बेड से। लेकिन अभी उसका बेटा छोटा बेटा 9 बजे ही रेडी मेडी होके ब्रेकफास्ट में करके वो निकल चुका है। जब वो ये सारी चीज़ें सोच रही थी जस्ट वो अमेज्ड हो रही थी कि अभी क्या ही होगा उसके फेवरेट सन इन लॉ के साथ। तो वहाँ पे ना विंग जाता है वांग जी के कैबिन में, डायरेक्टली वांग जी के कैबिन में जाता है। दरवाज़ा खुलता है और वांग जी के चेयर पे जाके बैठ जाता है, चेयर को पीछे मोड़ के। तो वांग जी अपने यूजुअल राउंड से वापस आके अपने मतलब डेस्क पे बैठने वाला था। तो उसे कुछ स्मेल होता है और वो स्मेल कहता है
कि यार इतनी जल्दी क्यों, थोड़ा दिन वक्त दे देते। वांग जी अपने मन में बोलता है। तो वहाँ पे विंग बोलता है नो, यू डोंट डिजर्व इट टाइम। तो वहाँ पे विंग घूमता है और बोलता है मिस्टर लन वांग जी, लेट्स गो ऑन अ डेट। तो वहाँ पे विंग वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी विंग की तरफ देखता है और बोलता है आई हैव सम। तो बोलता है आई डोंट केयर, यू हैव टू कम विद मी। ऐसा बोल के वांग जी का हाथ पकड़ता है और पकड़ के लेके जा रहा था। तो वांग जी अपना फ़ोन पॉकेट से निकालता है, अपने असिस्टेंट को सारी चीज़ें डिले मतलब आज का सारी पेशेंट को बाय बाय करने के लिए बोलता है और अपने दूसरे असिस्टेंट को फ़ोन करता है और सारी मीटिंग्स को कैंसिल करने के लिए बोलता है। करने के बाद वो विंग की तरफ देखता है और बोलता है यार अब से स्टार्ट है, मुझे रात में काम करना पड़ेगा यार। तो वहाँ पे ना वांग जी जस्ट मन में ऐसा बोलता है। तो विंग वांग जी को कार में से धक्का देता है, उसे बिठाता है और वहाँ से लेके चला जाता है। दूर से एक ओमेगा लेडी ये सारी चीज़ें देख रही थी कि कितने हक से वो उन्हें लेके जा रही है, इतना हक क्या वो रखता है, वो चीप ओमेगा। वो लड़के गुस्से में बोल रही थी जिसकी कोई औकात नहीं है, जिसका कोई नाम नहीं है, सिर्फ वो एक स्पॉइल ब्रैड है। एक स्पॉइल ब्रैड मुझसे मेरे वांग जी को नहीं छीन सकता। और वो ओमेगा सब होता है। तो ना वो ओमेगा डे ड्रीमिंग करती है कि लन वांग जी उसका होगा जो कभी पूरा नहीं होगा। आंखें खोल के जो सपने देखे जाते हैं रियलिटी उनको नहीं हिट होती। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी को लेके सारा दिन वांग जी को इरिटेट करना, वांग जी को परेशान करना, हर एक चीज़ करता है। वांग जी जानता है विंग उसे परेशान नहीं कर रहा है, उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहा है। तो वांग जी भी ठीक ऐसे ही कर रहा था। तो वहाँ पे एक मतलब शाम होने वाली थी, सनसेट हो रहा था। विंग और वांग जी मतलब से सी साइड पे बैठे हुए थे। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी के लैप पे बैठ जाता है और बोलता है तुम मेरे हो, तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है मेरे अलावा। किसी और को देखने की हिम्मत मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं ये आँखें निकाल लूँगा। तो वहाँ पे वांग जी कुछ नहीं कहता। तो ना वांग जी के लिप पे विंग किस करके एक ज़ोर से बाइट करता है। तो वांग जी ना जस्ट दर्द में बोलते ये दर्द है यार, लिप का दर्द बहुत बुरा होता है। अभी मुझे देख लो, मैं तो बात भी नहीं कर सकती। मेरा घुटना मेरे लिप पे लग गया था और मेरा मुंह ब्लडी हो गया था। हाँ, मैंने अपने घुटने से अपना मुंह काट लिया, इसीलिए थोड़ा सा मैं बात नहीं कर पा रही हूँ गाइस। तो वांग जी का दर्द मैं समझती हूँ कि लिप पे चोट लगे तो बात करना कितना मुश्किल होता है। तो वांग जी ने जस्ट ब्लैंकली विंग को देख रहा था और बोलना चाहता था वाई। तो वहाँ पे वांग विंग बोलता है मुझे अटेंशन दो, मुझसे बात करो। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है मैंने तुम्हें तो अटेंशन दिया, सारा वक्त तुम पे ही तो ध्यान दिया। तो वहाँ पे वांग विंग गुस्से में बोलता है तुमने मुझे अटेंशन दिया। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है हाँ। तो बोलते एक भी वर्ड बोला तुमने। तो वहाँ पे वांग जी अपना सर नीचे कर लेता है और बोलता है मैं क्या बोलूँ। तो वहाँ पे विंग बोलता है तुम्हें क्या बोलना चाहिए लन वांग जी। तो लंजन बोलता है मैं सॉरी। तो बोलता है से हियरिंग वेरी मेलोडियस। तो बोलता है सॉरी फॉर एवरीथिंग, आई एम रॉन्ग, आई नो आई एम हर्टिंग यू, आई नो आई एम रॉन्ग, मैं अपोलोजेट हूँ। तो बोलता है मूविंग बोलता है आई डोंट सी इट। तो बोलता है यू कैन सी माई आइज। तो बोलता है नो आई एम नॉट सीइंग एनीथिंग, यू आर जस्ट डम। तो वहाँ पे वांग जी ना अपना हर हाथ ना विंग के चेस्ट पे छुपा लेता है और रोने लगता है और बोलता है मैं तुम्हारी आंखों में वो हेट्रेट नहीं देखना चाहता था। तो वहाँ पे विंग बोलता है तुम हेट्रेट नहीं देखना चाहते थे मेरी आंखों में, मेरी आंखों में डिसअपॉइंटेड नहीं देख रहा था, इमोशनल हर्ट नहीं दिख रहा था तुम्हें। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है हाँ दिख रहा था। तो बोलता है विंग बोलता है तुम एक ही झटके में हमारी दोनों की लाइफ कैसे ऐसे मिजरेबल बना सकते हो वांग जी। यू नो हाउ मच आई लव यू, हाउ मच आई एडिक्टेड टू यू। मुझे हर रोज़ तुम चाहिए हो, मुझे हर रोज़ तुम चाहिए हो विंग वांग जी। विंग वांग जी को बोलता है। वांग जी ना अपना सर नीचे कर लेता है और बोलता है आई एम सॉरी,
आई नो आई वॉज रॉन्ग। तो बोलते यस यू आर रॉन्ग, यू आर टोटल रॉन्ग, यू आर टोटली रॉन्ग। तुम हर्ट करते हो सिर्फ मुझे, तुम्हें सिर्फ मुझे हर्ट करना होता है लानवांग जी। यू आर नॉट दैट ब्रेव, तुम्हें सिर्फ हर्ट करना आता है। तो वीना रोने लगता है। वीनू को रोते हुए वांग जी नहीं देख सकता, उसे अपनी बाहों में टाइटली पकड़ के बोलता है आई एम सॉरी, सो सॉरी, आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग। मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँगा, सारी चीज़ों में तुम्हारे लिए बेस्ट बनूंगा बेबी। प्लीज़ डोंट क्राई, यू नो ना तुम्हारी आंखों के आंसू मेरे लिए कितने ज़्यादा स्पेशल है। मैं नहीं चाहता कि तुम इसे वेस्ट करो, आई डोंट वांट टू वेस्ट दिस। तो ना वहाँ पे प्रेशियस थिंग, तो वहाँ पे विंग ना व्यांग जी की तरफ गहरी आंखों से देख के बोलता है वो ओमेगा कौन है। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं कौन है। तो बोलते हैं जो तुम्हारे अराउंड में रहती है। तो बोलते हैं वो मेरी जूनियर है जो मेरे से असिस्ट होती है। तो बोलते उसे अपने से दूर करो। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं तुम्हें उसके बारे में कैसे पता, मैं सिर्फ ड्यूरिंग सर्जरी इसके साथ रहता हूँ। तो बोलते हैं आई डोंट लाइक हर। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं सॉरी। वांग जी बोलता है ओके आई एम नॉट टेकिंग एनीवे, मैं उसे कभी भी अपनी सर्जरी में अभी इंक्लूड नहीं करूँगा। आई होप यू सेटिस्फाई। तो बोलते हैं यस, उसके साथ बात भी मत करना। तो बोलता है वो हाय हेलो करती है तो मुझे जवाब तो देना पड़ता है। तो वहाँ पे विंग ने रॉयस से वांग जी की तरफ देख के बोलता है अच्छा ठीक है। तो सिर्फ हाय हेलो, जो काम की बात हो, फिर कोई और बात नहीं, कहीं और जाना नहीं उसके साथ। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं मैं कहीं जाता भी नहीं हूँ। तो बोलता है आई वॉन्ट यू। तो बोलता है ओके। तो वहाँ पे वैनिंग और शुयांग की तरफ मतलब वैन चाओ की तरफ व्यांग जी ना कोल्ड आइज तो उससे दिखता था क्योंकि उसे पता है वैन चाओ और वैनिंग टोटली अपोजिट है। विंग उन्हें कभी पसंद नहीं करेगा, वो भी विंग को एज अ लिटिल ब्रदर पैम्पर करता है क्योंकि उनके घर में सिर्फ एक ओमेगा लड़की है जो वेंचिंग है और वो बहुत ज़्यादा गुस्सैल है, एकदम क्यूट नहीं है। और वेंचा वेंजूलियो और वेनिंग विंग को एक ऐसा लिटिल मतलब किटन देखता है जिसको जो वो पैम्पर कर सकते हैं। वो हर कोई एक अपनी लाइफ में पैम्परिस्टिक ब्रदर वाइफ चाहता है, तो उनके पास वो नहीं है। उनके वाइफ्स भी होने वाले वाइफ भी बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक और बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है और बहुत स्ट्रॉन्ग भी है। तो दैट्स व्हाई देयर सॉफ्टनेस हर किसी की ज़िंदगी में चाहिए होती है, एक बहुत नॉटीनेस जो विंग है। तो विंग को वो लोग अपने भाई की तरह देखते हैं, वो वांग जी जानता है। फिर भी एक अल्फा को विंग के अराउंड देख के विंग को बहुत जलन होती है, लेकिन फिर भी वांग जी अपने आप को कंट्रोल करता है, कंट्रोल इट। क्योंकि वांग जी को उस अल्फाज की इंटेंशन बहुत ही क्लियर नज़र आती है कि एक लिटिल ब्रदर है जिसे हम प्रोटेक्ट करेंगे, जिसे पैम्पर करेंगे। तो इसीलिए ना वांग जी कुछ नहीं कहता। ऑफ कोर्स अपने पार्टनर को पैम्पर होते देखना कौन नहीं चाहेगा, एवरीवन वांट टू पैम्पर हर। तो इसीलिए तो वहाँ पे विंग ना जब ऐसा मतलब विंग वांग जी के जस्ट पे ही सो गया था, तो वहाँ पे मैडम ये कॉल करती है और बोलती है विंग तुम्हारे साथ है। तो बोलते हैं यस मम। तो बोलते हैं ओके, तो तुम्हारे साथ ही रखो, उसे घर मत भेजना। तो वहाँ पे वांग जी बोलते वाई मम। तो बोलते हैं यहाँ पे उसकी आंट आई है और मैं नहीं चाहता वो अपसेट हो, आई रियली डोंट वांट टू अपसेट हर। तो 2 दिन तुम उसके साथ रहोगे प्लीज़ वांग जी, प्लीज़ बैग यू, आई रियली डोंट वांट टू हर्ट हर। और उसकी आंट उसके साथ बहुत कोल्ड बिहेव करती है और मुझे वो पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसे अपने से दूर नहीं कर सकती, वो शी इज़ माई लिटिल सिस्टर। तो वहाँ पे ना वांग जी बोलते हैं ओके मम। तो ना वहाँ पे वांग जी विंग को अपनी बाहों में लेता है, गाड़ी में बिठाता है, गाड़ी स्टार्ट होती है। तो वांग जी ना गाड़ी चला के कहीं जाता है और वांग जी बोलता है मेरी सारी अपॉइंटमेंट्स 2 दिन के लिए पोस्टपोन कर दो, मैं 2 दिन की छुट्टियाँ ले रहा हूँ। तो बोलते सर एक सर्जरी। तो बोलते किसी और को हैंडल करने के लिए बोलो, और वो लोग हैंडल कर सकते हैं, आई नो एवरीथिंग, और वो डिटेल्स वो नहीं पता है। तो वहाँ पे बोलता है जी जी सब ऐसा बोल के भी शुएंग सारे लोग को इन्फॉर्म करते वांग जी विंग को लेके चला जाता है। और वेंचाओ वेंजूलियो वेनिंग और वेंचिंग को भी पता चल जाता है और निहोसेन को भी पता चल जाता है कि विंग अभी अपने अल्फा के साथ है। तो ऑफ कोर्स दे आर अपने अपने ज़िंदगी में वो बहुत ही चिल आउट मार रहे थे। तो वहाँ पे विंग
जब अपनी आँखें खोलता है और वो जब इस कमरे को देखता है तो मुस्कुराता है और बोलता है, तो हम जंक्शन में क्या कर रहे हैं माई लिटिल मतलब लैन। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है, इतने सालों की भड़ास निकालनी है। आई वॉन्ट टू मतलब स्पेंड टाइम विथ यू। तो गाइस मेरी इंग्लिश को प्लीज़ इग्नोर करना, मैं अभी अभी सीख रही हूँ, आई जस्ट लर्निंग प्रोसेस में हूँ, तो इसीलिए मेरी इंग्लिश इतनी ख़राब है। तो वहाँ पे भी ना जैसे व्यांग जी को देखते हैं, बोलते हैं मम्मा ने बोला, तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं, तो फिर भी मैं आता, अगर आंटी नहीं बोलती तो बोलते मुझे पता है फिर भी तुम आते, तुम्हारी आंखों में मैंने देख लिया था सोते हुए। तो वहाँ पे भी ना वांग जी को बोलता है, आई नो माई वेरी वेल ब्रो। तो बोलता है, आई एम नॉट योर ब्रो। बोलता है वांग जी की तरफ देख के विंग स्माइल करता है, बोलता है, आई नो लन अरग। ऐसा बोल के विंग वांग जी को टीज करता है और विंग वांग जी बोलता है, डोंट टीज मी विंग, डोंट। तो बोलता है, आई वॉन्ट टू टीज यू बेबी। तो ना वहाँ पे विंग और वांग जी ऐसे लवी डेवी हो रहे थे। और दूसरी तरफ से शी वांग जो विंग की आंटी थी, तो ना वहाँ पे मैडम यू ना जस्ट अपनी छोटी बहन को देख रही थी जो टेंट्रम थ्रो कर रही थी। तो मैडम लाइन बोलते हैं, व्हाट हैपन दिस ईयर। तो मैडम लाइन आके बोलती है, तुम अपनी बहन को क्यों नहीं समझाती, मैं उसके साथ उसकी बेटी की शादी मेरे छोटे बेटे के साथ नहीं करवाऊंगी। और दूसरी बात, मेरे बेटे ने ऑलरेडी किसी को अपना लिया है और मैं उसके बिहाफ पे किसी और के साथ उसकी बेटी की शादी करवा दे। मैं नहीं चाहता कि मेरे दोनों बेटे की ज़िंदगी में बर्बाद कर दूँ एक जिद के कारण। आई एम नॉट दैट पर्सन। मेरा बेटा नहीं चाहता तो मेरा बेटा नहीं करेगा। और वांग जी की शादी तो पहले से ही तय है और वो उसी को प्यार करता है। तो आई डोंट नीड एन एक्सप्लेनेशन टू गिव हर। मैं तो उससे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अभी कोई बात करने का फ़ायदा है। तो मैडम ये बोलते हैं, मुझे भी पता है, तो मैं क्या करूँ। मैं जस्ट उससे एक बड़ी बहन के नाते ये सारी चीज़ें कर रही हूँ। तो बोलते हैं, ओके देन करते रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे बॉदर करना बंद करने को और बोलो अपनी छोटी बहन को। तो वहाँ पे मैडम यू जस्ट हेल्पलेसली मैडम लैन को देखती है। मैडम लैन बोलती है, अच्छा ठीक है। तो मैडम लैन बैठती है। तो वहाँ पे मैडम यू की छोटी बहन बोलती है, प्लीज़ दी आप समझने की कोशिश। तो वहाँ पे मैडम यू बोलती है, मैंने पहले ही बता दिया है, प्लीज़ और चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड मत करो। और कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमिस्टिक होती है और मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। तो तुम यहाँ चाहते हुए भी वहाँ पे मैडम यू की छोटी बहन को चुप होना पड़ता है। तो वहाँ पे सबको देखता है, विंग को नहीं देखता। तो ना वहाँ पे मैडम यू की छोटी बहन बोलती है, विंग कहाँ पे है। तो बहुत सरकाज़म में बोल रही थी। तो ना वहाँ पे मैडम यू बोलती है, कुछ बोलने वाली थी। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है, मेरा मेरा सन इन लॉ और मेरा मेरा सन अभी थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो आई होप तुम हम लोगों ने डिस्टर्ब ना करे, अभी तो उन लोगों का इंजॉय करने का टाइम है। तो वहाँ पे ना मैडम यू की बहन थोड़ा सा ना डार्क हो जाती है और बोलती है, यूथ है तो गलती हो सकती है। तो वहाँ पे मैडम लैन लाइक मॉकिंगली स्माइल देके बोलती है, जस्ट लाइक योर डॉटर। तो ना वहाँ पे वो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि मैडम लैन कच्ची खिलाड़ी तो नहीं है। वो विंग को अपने बेटे जैसा मानती है, एकदम एक होता है ना कि एक चेरिश जो बच्चे को बिगाड़ देती है, मैडम लैन वैसी है विंग के लिए। विंग को अगर कोई कुछ कहेगा तो मैडम लैन नहीं छोड़ेंगी, ऐसा वो मॉकिंगली मैडम यू की छोटी बहन को बोल रही है। तो गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये फ़ैन फिक्शन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे बाकी के फ़ैन फिक्शन देख लीजिएगा, नॉइस है तो इग्नोर कीजिएगा। और गाइस प्लीज़ ज़रा हेल्प में, बहुत कम रीच आ रहा है, चैनल डाउन हो रहा है यार, चैनल कब ना उठ जाए प्लीज़ गाइस। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग गाइस। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और गाइस मैंने रिएक्शन वीडियोस डाले हैं 2 मिनट का, मतलब ओमेगा वर्स थाई ड्रामा है ना, कौन मतलब यार मुझे ना वो मतलब आता नहीं है उसको प्रोनाउंसिएशन कैसी होती है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरी इंग्लिश मतलब मेरा फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी नहीं है और मुझे थाई ड्रामास के नाम याद नहीं रहते।
लेकिन ये थाई ड्रामा में शायद ओमेगावर्स थाई ड्रामा में नाखून और फर थे। आई थॉट ये दोनों का कैरेक्टर था। तो गो एंड चेक इट। आई होप यू लाइक इट। आप लोगों को मैं कैसी लगी, आप लोगों को कब मेरी ऐसी रिएक्शन वीडियोस चाहिए या नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आई लव यू गाइस। और आप लोगों को मैं कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने 2 मिनट 30 सेकंड का वीडियो डाला है, वो रिएक्शन वीडियो है क्योंकि वो प्रीमियर है और गाइस यू नो ना कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। तो आई जस्ट थॉट कि आप लोगों को मेरी रिएक्शन वीडियोस कैसी लगती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वो देखना ज़रूर। जो जितने भी लोग मुझे देखना चाहते हो, पहली बार मैं नहीं आना चाहती थी लेकिन मैं आई हूँ। तो आई होप यू लाइक मी कि आप लोगों को क्या बड़ी रिएक्शन वीडियोस चाहिए या नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैंने वो उसे एक्सप्लेन नहीं किया, मैंने रिएक्शन दिया है क्योंकि मुझे ओमेगावर्स बहुत पसंद है। और ये सेकंड थाई फर्स्ट थाई ड्रामा है जो ओमेगावर्स में है। आई जस्ट लव इट। आई लव यू गाइस। थैंक यू सो मच फॉर द वॉच।